कबूतर ब्रीडिंग के लिए जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है केज। आप केज बनाइए, अलग से उनको रखिए। हर पेयर के लिए एक अलग लॉफ्ट होना चाहिए, अलग घोंसला होना चाहिए। डिपेंड करता है कबूतर के साइज़ के ऊपर। सबसे पहले जो भी आपका कबूतर का साइज़ है उसी हिसाब से आप केज बनाइए उसका। कोई कबूतर छोटी हाइट का होता है, कोई बड़ी हाइट का होता है, कोई लंबा कबूतर होता है, तो उसी हिसाब से आप साइज़ चूज़ कीजिए। जो मैंने कबूतर पाल रखे मैंने उनकी हाइट लंबाई के हिसाब से मैंने अपना केज बना रखा है। तो वो भी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, पूरा दिखाता हूँ क्या कुछ है, और कबूतरों का साइज़ भी मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा और उनके नीचे क्या कुछ प्रोसीजर करा जाए कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। ये है एक पेयर के लिए केज, सिंगल पेयर। अब इसमें यहाँ पर जाली है। इस जाली में जो भी कबूतर बैठेगा वो इस पे जो बीट करेगा वो चली जाएगी नीचे, क्योंकि सफाई बार बार करी नहीं जाती। कम से कम 15 दिन में मैं एक बार सफाई करता हूँ। रोज़ सफाई आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर अंडे कबूतर दे देता है तो सफाई करनी हो जाती है मुश्किल। उसका भी मैं आपको उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे कबूतर है, इन्होंने यहाँ पर बच्चे कर रखे हैं, पर नीचे यहाँ बीटों का लग रहा है ढेर। जाली हैगी लेकिन फिर भी आर पार नहीं हो पाता कई बार बीट। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि केज का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, और ब्रीडिंग के जो कबूतर है वो हमें अलग क्यों रखने चाहिए। तो ये जो मेरा केज है, जो इसका साइज़ है, ये आगे से इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंची। ऊंचाई जो इसकी है ये भी है 12 इंची। और इसकी जो लंबाई है, अंदर की गहराई, ये जो गहराई है, इसकी जो अंदर की गहराई है वो कर रखी है मैंने यहाँ पे 15 इंची। तो 12 बाई 15 का ये केज हैगा एक कबूतर के लिए, एक पेयर के लिए। तो उसी हिसाब से आपको ये बनाना पड़ेगा जिसमें बढ़िया रिजल्ट आ सके। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कबूतर का साइज। उसके हिसाब से ही आपको सब सामान लेना है जो इसके नीचे, जिसमें आप कबूतरों को बैठाते हो। कोई डोंगा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई पानी का प्याला बोलता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से लेना चाहिए। आपको साइज़ के हिसाब से ही लेना चाहिए। अब ये 2 डोंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो नॉर्मल साइज़ के कबूतर होते हैं हमारे, ये उनके लिए इनफ है, ठीक है, काफ़ी है। ये उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो जो लंबा बड़े कबूतर हो, मोटे कबूतर हो, जैसा उदाहरण में मैंने आपको अभी एक दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे अब ये कबूतर है तो इनके लिए थोड़ा बड़ा चाहिएगा वो रखने के लिए, अंडे बच्चे करने के लिए। कैसे रखने वो भी दिखाता हूँ। ये रखा हुआ है, इसमें देखो अंडे बच्चे कर रखे हैं इसने। तो उस हिसाब से आपको साइज़ के हिसाब से ही डोंगा रखना है। कबूतरों का जो भी साइज़ है उस हिसाब से उसमें डोंगा रखना है। पिजन के लिए, ब्रीडिंग के लिए जब भी केज बनाए तो चाहे तो पत्थर का बनाए, ईंट का पक्का, या फिर लकड़ी का बनाए। कुछ भाई आजकल लोहे का बना देते, तो लोहे का जो है गर्मियों में गर्म हो जाता है काफ़ी, वो कबूतरों के लिए नुकसानदायक है। जब भी केज बनाए तो उसको इस हिसाब से बनाए कि उसमें सफाई करनी आसान हो। जैसे अब इसमें यहाँ से ट्रे है, ये ट्रे बाहर आ जाएगी तो जाली कबूतर ऊपर बैठा रहेगा, पर उसके नीचे की जो बीटें है वो साफ़ हो जाती है। केज में हमेशा मच्छर जाली ज़रूर लगाए, ताकि मच्छर मक्खी वगैरह इसके अंदर ना जा पाए, बच्चों को नुकसान ना हो पाए। उड़ने वाले जो कबूतर है जिनसे हम ब्रीडिंग नहीं करवा रहे, जिनको हम कंटिन्यू उड़ाते हैं, उनको अलग रखें, और ब्रीडिंग का जो है जिनसे अंडे बच्चे करवाने हैं उनको अलग रखें, और जो नए बच्चे होते हैं उनको अलग रखें। नए बच्चे मतलब जो थोड़े 25 दिन 30 दिन के बच्चे, 30 दिन का जो बच्चा हो जाता है, उनको माँ बापों से आप अलग कर सकते हो, उनको अलग केज में डाल दीजिए। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जितने भी बच्चे हैं ये नए बच्चे हैं सारे, कोई 30 दिन का, कोई 35 दिन का। तो इनको मैंने अलग रख रखा है। इनके लिए मैंने ये रात के लिए एग बंद करता हूँ, जब
लेकिन दिन के लिए ओपन भी मैंने इनके लिए केज बना रखा है, वो भी दिखाता हूँ। ये बच्चों के लिए केज है ताकि इसमें हवा लगती रहे, वो आसपास का इलाका अपना देखते रहे, तो इस हिसाब से मैंने अपना एक केज बना रखा है। केज का साइज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसकी जो अंदर की गहराई है वो 15 इंच से कम ना हो, आगे की जो चौड़ाई है वो 12 इंच से कम ना हो, ताकि बच्चे आराम से उसमें रह सके। और ऊंचाई इसकी आप 12 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, 10 भी कर लोगे, 10 से हाइट कम ना रखे ऊंचाई। अगर आप ओपन ग्राउंड में अगर आप अपना केज रखना चाहते हो लकड़ी का, तो उसका डिज़ाइन अलग तरह से बनेगा। और आप कहीं अंदर रूम में किसी में आप केज बना रहे हो तो उसका डिज़ाइन आप अलग तरह से बना सकते हो। मैं दोनों की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। और जो आप उड़ने वाले हैं कबूतर, उन्हों के लिए कैसा सेटअप बनाना है उसकी भी एक इमेज मैं आपको शो कर दूँगा यहीं पर ही। और उसमें 2 तरीके आपके पास, एक तो सीधा लकड़ियों पे बैठा दो, डंडों पे, जो अधिकतर सब करते हैं, या फिर दूसरा अलग अलग खाने उनके बना दीजिए। उनको एक साथ एक जगह खुला मत छोड़िए ताकि वो आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। ये मैंने लकड़ियों का बना रखा है, लकड़ियाँ लगा के। डंडों को बोलते हैं, कुछ सबकी अलग अलग लैंग्वेज भाषा है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इस हिसाब से भी आप बना सकते हो। या एक और तरीका है, उसकी मैं आपको फ़ोटो इमेज यहीं पर लगा दूंगा, आप उनसे भी देख के समझ सकते हो कि किस हिसाब से। ये उड़ने वाले सिर्फ, और उड़ने वाले जो कबूतर हैं उनको हमेशा नर को अलग रखें, मादा को अलग रखें। आप बैक साइड में जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारे मादाएँ हैं, इस तरफ ये सारे नर रहेंगे। तो इनके बीच में मैंने पार्टीशन करा हुआ है अलग अलग जगह, तो इसी हिसाब से रखें ताकि ये मीटिंग करके, आपस में मीटिंग कर करके कबूतर का कैल्शियम ना तोड़े। जब हमको जो कबूतर से ब्रीडिंग करवानी है, सिर्फ हम उसी को नीचे केज में रखेंगे।